एससी सेकेंड सेमेस्टर का मैथ देख रहे हैं। इसके पहले का हम लोग लेक्चर देख चुके हैं। आप लोग जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ़ आई को हम लोग जानते हैं कि √-1 इक्वल होता है, देन z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर x एंड y आर रियल नंबर। इफ़ z इज इक्वल टू आई x प्लस आई वाई एंड z, इसका कॉन्जुगेट क्या होता है z डैश। कॉन्जुगेट को z के ऊपर बार लगा देते हैं, उसी को हम लोग कॉन्जुगेट बोलते हैं। तो ये हमेशा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहता है तो प्लस हो जाता। तो z का कॉन्जुगेट x माइनस आई वाई इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z वेयर z और z डैश, इसका हो जाएगा तो z x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई। तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका यहाँ पे करेंगे तो प्लस आई वाई, और इसका फिर यहाँ कर देंगे तो माइनस आई वाई ये वाला और ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, और ये आई स्क्वायर हो जाएगा। माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिए। z का कंजुगेट z, देन x प्लस आई वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये 2i हमेशा 0 हो जाएगा, 2i 0 हो जाएगा, एक रियल नंबर हो जाएगा। कंजुअली इफ z इज द रियल देन z डैश इज इक्वल टू z हो जाएगा। और इसका कंजुगेट का फिर कंजुगेट निकालेंगे तो फिर वही z ही आ जाएगा। और इसका टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन इफ कैन इजली सीन द z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट, दोनों के अलग अलग कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। z1 z2 का कॉन्जुगेट z1 और z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी गिवन अ मैट्रिक्स ऑन replacing its element by the corresponding conjugate complex number is called the conjugate of a and is denoted by a dash. Thus if a is equal to aij m cross m, then a dash is equal to a conjugate aij m cross m, where denoted a का conjugate denoted the conjugate complex of a i j। दर इतना रियल नंबर से हम लोग दिखाते हैं। अब इसको जैसे कोई एक मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है, इसमें 2i इतना, इसका एक मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट ही सब हैं, तो इसका हम लोग कंजुगेट निकालेंगे तो ये रियल नंबर सेम रहता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस तो प्लस हो जाता है। तो ऐसे ही देखेंगे, ये 2 है तो माइनस, यहाँ +3 आई है तो -3 हो गया, ये प्लस है ये माइनस है ये प्लस हो गया। 8 सेम वैसे ये रियल नंबर है, और ये फिर कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस था ये प्लस हो गया। 6 फिर 9 प्लस आई है तो 9 माइनस आई। हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है प्लस से माइनस हो जाता है हम लोग जब कंजुगेट मैट्रिक्स निकालेंगे तो। इफ़ ए कंजुगेट एंड बी कंजुगेट बी द कंजुगेट ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन ए कंजुगेट का कंजुगेट ए ही होगा, ए प्लस बी का कंजुगेट ए कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट होगा। अलग अलग भी सेम हो जाएंगे वही, अगर साइज सेम है तो। के ए का कंजुगेट और ए के कंजुगेट के इक्वल होगा। ए बी का कंजुगेट ए और बी के कंजुगेट के इक्वल होगा मल्टीप्लिकेशन में भी। फिर ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज का हम लोग देखते हैं। ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स एंड डिनोटेड बाई ए की पावर थीटा रे स्टार। हम लोग पहले इसका ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज का कंजुगेट ले लेंगे, उसी को ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज लेंगे फिर उसका कंजुगेट ले लेंगे, वही हो जाएगा ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ए की पावर थीटा ए ही होगा। प्रॉपर्टीज़ के ये 4 हैं, देख लेंगे। ये ए बी का ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स बी थीटा ए थीटा की इक्वल होगा। अगर
ए बी का हम लोग मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकाल करके कॉन्जुगेट निकालते हैं, जो आएगा वही। पहले हम लोग बी का ट्रांसपोज निकाल करके उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे और ए का ट्रांसपोज निकाल करके उसका कॉन्जुगेट लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आएगा वही इसका भी आएगा। हम कहिए तो हम एग्जाम्पल भी करवा देंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is said to be symmetric if its element is the sum as its ijth element if ij is equal to ji for all ij। ij जो होता है ji के चेंज हो जाता है, तो जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स i2 -2i फिर i2 इतना -2i 4 3। हम लोग देखेंगे कि इसका ये जो है आई जेथ एलिमेंट और जे एलिमेंट और जे आई एलिमेंट सेम होता है, मतलब 1 2 और 2 1। वो देखिए 1 2 और 2 1 सेम है, 1 3 3 1 सेम है, फिर 2 3 3 2 सेम है ना, ऐसे सेम होता है। ये एलिमेंट सेम होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। यहाँ भी देखिए सेम है, सेम है, सेम है, तब ये एलिमेंट सिमेट्रिक होता है। इसका एक ये है अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स ए टू बी सिमेट्रिक इफ सेट ए डैश आर इक्वल टू ए। इसका ए डैश हम लोग निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ही आएगा। हम लोग ये कॉलम को रो को कॉलम में चेंज करते हैं तो निकालते हैं ना ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज भी ए के बराबर आएगा, तो हम लोग उसी को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसकी सिमेट्रिक्स में ए का ट्रांसपोज -a के इक्वल आता है। इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेड टू बी इसकी सिमेट्रिक इफ द आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए इज नेगेटिव ऑफ द जे आइथ एलिमेंट ऑफ अ आई जे -ji। 10 हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, इसका डायगोनल एलिमेंट जो है देखिए ये 1 2 -2 1 होगा ना, फिर देखिए 1 3 है एलिमेंट, तो 3 1 माइनस है, 2 3 और ये 3 2 है ना, माइनस है। इसका हम लोग ए का ट्रांसपोज लेंगे तो -a के इक्वल आएगा। सेम ऐसे ये भी एग्जाम्पल है। हम लोग इसका एक थियरम है ये देख लेते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स ए टू बी इसकी सिमेट्रिक इज द ए डैश ए। हम लोग जैसा कि जान चुके हैं। अब हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स के बारे में कल देखेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पहले का भी लेक्चर आप लोग जा कर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं।